बिहार के सिवान में एक पत्रकार की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक पत्रकार राजदेव रंजन एक हिंदी अखबार का स्थानीय ब्यूरो चीफ था। घटना शुक्रवार शाम की है, जब दो बाइक सवार बदमाशों ने राजदेव की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गया रोडरेज मामले में जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी का पुलिस अब तक सुराग नहीं ढूंढ पाई है। मनोरमा देवी पर हत्या के आरोपी अपने बेटे रॉकी यादव को भगाने, शराबबंदी के बाद भी घर में शराब का जखीरा रखने और नाबालिगों से घर में काम कराने का आरोप है। इस बीच गया के डीएम रवि कुमार ने मनोरमा देवी और उसके पति बिंदी यादव के हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। मनोरमा देवी के नाम 3 और बिंदी यादव के नाम 1 लाइसेंस है। कोटा में आपसी रंजिश में मारे गए छात्र प्रिंस सत्यार्थ की हत्या के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मामले की जांच के लिए चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इस मामले पर पत्रकारों ने सवाल किया तो सीएम ने बड़ा ही अजीब दिया। यूपी के बाराबंकी में एक ढोंगी बाबा का पर्दाफाश हुआ है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक एमएमएस ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक नकली बाबा के अश्लील कारनामों का खुलासा कर दिया। स्वयंभू बाबा महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। ज्यादातर निसंतान महिलाएं उसका शिकार बनती थी और वो इलाज के नाम पर महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाता था। दिल्ली में एक बार फिर लुटेरों के निशाने पर अमीर बुजुर्ग हैं। ताजा वाकया साउथ दिल्ली का है, जहां बदमाश भूखे डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसे और घर में मौजूद 90 साल के बुजुर्ग को और उसके नौकर को बंधक बनाकर कैश और गहने लेकर फरार हो गए। लुटेरों ने बुजुर्ग और नौकर को पीटा भी। घटना के काफी देर बाद जब इनके रिश्तेदारों को वारदात का पता चला तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली में पौष इलाके सफदरजंग के घर में डकैती के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी है। घटना 5 मई की है, जब 3 लड़के और एक लड़की ने मिलकर अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के घर पर डाका डाला और करीब 15,000 कैश, एटीएम कार्ड, मोबाइल और गहने लेकर चंपत हो गए। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह को धरा है जो बैंक में पैसा जमा कराने आए लोगों को निशाना बनाता था, उनकी नकदी उड़ा लेता। मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब इन लोगों ने एक शख्स के 14 लाख रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने गिरोह के एक बदमाश प्रवीण को दिल्ली और दूसरे बदमाश अनिक को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। ओपी शर्मा नाम का यह शख्स एंजल मॉल के एक रेस्टोरेंट में काम करता था। बताया जा रहा है कि ओपी शर्मा का रेस्टोरेंट में एंट्री को लेकर कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। फैजाबाद में एक जलती कार में मिली लाश पुलिस के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। बताया जाता है कि ये कार पोस्टमास्टर हरिशंकर सिंह की है। हरिशंकर सिंह के परिवार वालों के मुताबिक पिछली रात से कार सहित लापता थे। पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की है और मामले की तहकीकात कर रही है। पंजाब के बटाला में एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह जायदाद को लेकर आपसी कलह थी। माननगर में रहने वाले जगदीप सिंह की शादी 2.5 साल पहले रमनदीप से हुई थी। रमनदीप चाहती थी पति की सारी मिल्कियत उसके नाम हो। इसी बात पर घर में रोज कहासुनी होती थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी जगदीप सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अंधविश्वास में फंसे एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ये दर्दनाक घटना गांव परलीका की है, जहां रामनिवास नाम के शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे की हथौड़े से पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के सांचौर में एक 13 साल के बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि एक हफ्ता पहले फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण किया गया था। बच्चे के पिता मुंबई में कारोबारी हैं और बच्चा अपने चाचा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस बच्चे का सुराग नहीं लगा पाई और शुक्रवार को बच्चे की लाश सड़क के किनारे खेत में दबी मिली। पुलिस के आला अधिकारी अब इस मामले की जांच कर रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस को एक कुएं से लाश मिली है। ये लाश पीपरीपुरा गांव निवासी 25 साल के राजेश की है। राजेश 22 फरवरी से लापता था। शव मिलने से नाराज गांव वालों ने पुलिस पर हल्ला बोल दिया। नाराज लोगों का आरोप था कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। यूपी के कन्नौज में पुलिस का एक और चेहरा दिखा, जब बदमाशों के डर से पुलिस खेत में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक लड़के को अगवा कर रहे बदमाशों को गांव वालों ने घेर लिया। गांव वालों के डर से बदमाश खेत में जा छुपे।
मौके पर पुलिस तो पहुंची, लेकिन खेत में घुसने से डर गई और बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस की इस करतूत से गांव वालों में नाराजगी है। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में रेलवे में फर्जी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने छापेमारी कर गिरोह के सरगना सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को उस वक्त पकड़ा गया जब ये लोग 13 लड़कों को रेलवे की फर्जी ट्रेनिंग करा रहे थे। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी रेलवे के अपॉइंटमेंट लेटर और डेटा रजिस्टर भी मिले हैं। सूरत पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों से रुपए ऐंठने का काम करता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब सूरत की एक महिला वकील से इस फर्जी सीबीआई अधिकारी ने 12,75,000 रुपए ऐंठ लिए। पंजाब के फिरोजपुर में तेज आंधी और बारिश से जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं एक इमारत का मलबा गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मकान की टीन की छत उड़ जाने से 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मरने वालों की पहचान मनदीप सिंह और काला सिंह के रूप में हुई है। राजस्थान के धौलपुर में कुएं में पानी भरने को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें करीब दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों से शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। यूपी के रामपुर में सड़क पर दौड़ता ट्रक धू-धू कर जल उठा। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक कागज से लदा ट्रक जब दूसरी गाड़ियों को पास दे रहा था, उसी दौरान ट्रक में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पर लदा माल स्वाहा हो गया था। कानपुर में सड़क के किनारे खड़ी सेंट्रो कार स्वाहा हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। जब कार में आग लगी उस वक्त कार में कोई नहीं था। बताया जाता है नजदीक ही कूड़े के ढेर में आग जल रही थी, जिसने कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। उत्तराखंड के चमोली में एक पहाड़ी तेंदुआ घायल हालत में मिला है, जिसे यहाँ की बोलचाल की भाषा में गुलदार कहते हैं। वन विभाग ने इस तेंदुए को इलाज के लिए पशु अस्पताल में दाखिल कराया है। डॉक्टर्स का कहना है कि गुलदार को काफी चोटें आई हैं और खाना नहीं मिलने की वजह से ये कमजोर हो गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली का हाईटेंशन तार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। ये सभी एक ही परिवार के हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ में मनचले को महिलाओं ने जमकर पीटा। ये मनचला स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिसे महिलाओं ने पकड़ लिया। पहले जमकर धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में इसकी थाने में भी जमकर धुलाई हुई। यूपी के इटावा की एसएसपी मंजिल सैनी इन दिनों ऑपरेशन राहत चला रही हैं। इस ऑपरेशन के तहत अपराध को काबू करने के लिए पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है। इलाके में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर एसएसपी शहर में खुद ही अभियान की अगुवाई कर रही हैं। राजस्थान में शराबबंदी की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बीकानेर के गंगा शहर के लोग इलाके में शराब का ठेका खोलने के विरोध में सड़कों पर उतरे और जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने जोधपुर हाईवे जाम कर दिया और प्रदर्शनकारियों में महिलाओं की अच्छी खासी तादाद थी। शिमला के सुन्नी में बादल फटने की घटना में पंजाब के 5 युवकों की तलाश अब भी जारी है। 10 मई को बादल फटने की घटना में पंजाब के 5 युवक बहे थे, जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि अब सर्च ऑपरेशन को और तेज किया गया है। एनडीआरएफ समेत खोजी कुत्तों के दल को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया है। जम्मू के बटोट में गुरुवार शाम को बादल फटने से 3 स्कूली छात्रों की मौत हो गई। उनमें से आज तीसरी स्कूली बच्चे का शव भी पुलिस को मिल गया। ये शव हादसे की जगह से 3 किलोमीटर दूर पाया गया। इलाके में अब भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ महाकुंभ में शिरकत करने अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा कई विश्वगुरु, संत और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3 दिन से चल रहे वैचारिक महाकुंभ का सार मोदी पेश करेंगे। उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ में पहुंचे बाबा रामदेव देश में कालाधन वापसी के सवालों पर घिर गए। अपनी सफाई में रामदेव ने कहा कि वो इस मुद्दे को हमेशा प्रधानमंत्री मोदी और जेटली जी को याद दिलाते रहते हैं कि आपने हमसे वादा किया था कालाधन वापस लाने का। कालाधन के ऊपर बात करनी इसलिए बंद कर दी कि कालाधन आया ही नहीं तो बात क्या करूं। अरे भूला नहीं, याद दिलाता रहता हूं। जैसे भाई साहब कह रहे थे मोदी जी को
और जेटली जी को सबको याद दिलाता हूँ भैया, ये आपने हमने वादा कर रखा है, दिलाओ भैया। 2008 के मालेगांव धमाका केस में एनआईए ने आरोपी साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी है, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ मकोका की धाराएं हटा ली गई हैं। शुक्रवार को एनआईए ने एक मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल की है। आईपीएल सीजन 9 की रेस में बने रहने के लिए मशक्कत कर रही किंग्स 11 पंजाब की टीम ने मुंबई इंडियंस को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। इस हार से मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है। मुंबई की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 20 ओवरों में 9 विकेट पर महज 124 रन ही बना सकी। पंजाब की तरफ से स्टोनिस ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम ने कप्तान मुरली विजय 54 और साहा के 56 रनों की बदौलत 3 ओवर पहले ही मैच जीत लिया। आज आईपीएल में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच बेंगलोर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात लॉयंस के बीच होगा, जबकि कोलकाता में पुणे सुपर जायंट्स की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। शुक्रवार को मुंबई इंडियंस को करारी मात देने के बाद किंग्स 11 पंजाब की टीम अंक तालिका में एक पायदान ऊपर आ गई है, जबकि 8वें नंबर पर पुणे सुपर जायंट्स की टीम लुढ़क गई है। हैदराबाद की टीम 14 अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई है। दूसरे पर गुजरात लॉयंस है, इसके पास भी 14 अंक हैं, लेकिन हैदराबाद का रन रेट बेहतर है। हैदराबाद को हराने के बाद दिल्ली ने तीसरे नंबर पर फिलहाल कब्जा कर लिया है। दिल्ली के 12 अंक हैं, लेकिन चौथे पर केकेआर और 5वें नंबर पर मुंबई इंडियंस के भी 12 अंक हैं, लेकिन रन रेट दिल्ली का बढ़िया है। 8 अंक के साथ आरसीबी 6ठे स्थान पर है। कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन जब रेड कारपेट पर चली तो पूर्व विश्व सुंदरी को लोग देखते ही रह गए। डिजाइनर अली यूनुस के डिजाइन किए सुनहरे गाउन में ऐश खान के रेड कारपेट पर 15वीं बार चली। कान में इस पोलैंड में ट्रेन रेल क्रॉसिंग पर एक लॉरी से टकरा गई। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक पर खड़ी लॉरी का पिछला हिस्सा ट्रेन से टकरा गया। हालांकि ट्रेन ड्राइवर की जैसे ही नजर पड़ी कि ट्रैक पर लॉरी खड़ी है, उसने तुरंत ट्रेन में अनाउंसमेंट कर लोगों को अपनी सीटों को मजबूती से पकड़कर बैठने को कहा, जिससे किसी को चोटें नहीं आई। कोस्टारिका का टुपाएवला ज्वालामुखी धधक रहा है। इंफ्रारेड कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में पूरी घाटी में लावा जल रहा है। इस ज्वालामुखी की वजह से इलाके में धुएं का गुबार उठ रहा है। कनाडा के मैकमर्रे में जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। जंगलों के आसपास बसे गांवों में अब जीवन वापस सामान्य होने लगी है। बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, लोग नौकरियों पर लौटने लगे हैं। आग के खतरे को देखते हुए करीब 1 लाख लोगों को राहत शिविरों में रखा गया था, जबकि करीब 1600 मकान तबाह हो गए थे।